उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों ने पिछले एक हफ्ते से कहर बरपाया है। इन नदियों का रौद्र रूप अब भले ही शांत होने लगा हो, लेकिन पीछे छोड़ गया है तबाही का मंजर। हजारों लोग बेघर, सैकड़ों मकान जमींदोज और खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद। आज हम लेकर आए हैं हमीरपुर की बाढ़ की पूरी कहानी, राहत से लेकर पुनर्वास तक की चुनौतियों का जायजा। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों ने इस बार 40 साल बाद जुलाई में इतनी भयावह तबाही लाई है कि पूरा जिला पानी पानी हो गया। लेकिन आज जैसे जैसे नदियों का जलस्तर नीचे जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों के सामने असली चुनौती शुरू हो रही है, अपने घरों और जिंदगियों में फिर से पटरी पर लाने की। आइए जानते हैं इस आपदा की पूरी कहानी। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर चला गया था। यमुना 107.32 मीटर तक पहुंची, जो अपने खतरे के निशान 103.63 मीटर से 3.69 मीटर ऊपर था। वहीं बेतवा भी 106.80 मीटर पर स्थिर रही, जो अपने खतरे के निशान 104.54 मीटर से काफी ऊपर थी। इस बाढ़ ने जिले के 34 गांवों को अपनी चपेट में लिया, जिसमें सदर तहसील के 33 और सरीला का एक गांव शामिल है। शहर के कई मोहल्ले जैसे डिग्गी, केसरिया का डेरा, भूला का डेरा और गौरा देवी गांधीनगर में पानी घुस गया। गौरा देवी गांधीनगर में तो बेतवा का पानी ने 2 मकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। कई परिवारों ने ट्रैक्टर, ई रिक्शा और हाथ ठेलों से अपने सामान को समेट कर ऊंचे स्थानों पर पलायन किया। सड़कों पर पानी, गलियों में नावें और खेतों में तबाही। हमीरपुर का ये मंजर 1983 के बाद से सबसे भयावह था। एक स्थायी निवासी कहते हैं, 40 साल बाद पहली बार जुलाई में ऐसी बाढ़ देखी है। हमारा घर, सामान सब कुछ पानी में बह गया। अब वापस लौटे तो सिर्फ कीचड़ और टूटे मकान में। जैसे ही नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने तुरंत कमर कस ली। कुछेछा डिग्री कॉलेज और महर्षि विद्या मंदिर को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया, जहां करीब 5500 लोगों को शरण दी गई। प्रशासन ने मेडिकल कैंप लगाए, भोजन पैकेट बांटे और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया। पीएससी की फ्लड टीम में तैनात की गई और बाढ़ चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। मंगलवार 6 अगस्त 2025 को यमुना का जलस्तर 102.120 मीटर और बेतवा का 101.730 मीटर पर गिर गया, जो खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे है। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों की घर वापसी शुरू हो गई। पीजी कॉलेज कुछेछा में राहत किट वितरित की गई, जिसमें 26 वस्तुएं शामिल थी, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, दाल, तेल, मसाले और साबुन शामिल था। सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहत किट बांटकर पीड़ितों का हौसला बढ़ाया। वहीं जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कीचड़ और जलभराव के बीच नंगे पैर पर चलकर ब्रह्मा का डेरा जैसे प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा, हमने करीब 1000 राहत किट का वितरण शुरू किया है। हर पीड़ित की सूची बनाई जा रही है और नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। स्वास्थ्य कैंप और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब तबाही का असली मंजर सामने आ रहा है। भरगा सुमेरपुर में करीब 500 हेक्टेयर खरीफ, तिल, उड़द, मूंग, अरहर, ज्वार, बाजरा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पानी में बह गई है। कैथी, भौरा, बरुआ और पतेौरा जैसे गांव के प्रधानों ने बताया कि बाढ़ ने किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। गरीब और मजदूर परिवारों के सामने अब घरों को ठीक करने और गृहस्थी को फिर से बसाने की चुनौती है। कई कच्चे मकान धराशायी हो चुके हैं। मवेशियों के लिए छप्पर तक नहीं बचे हैं। सुमेरपुर के पतेौरा गांव के रोटीराम महाराज का आश्रम 5 दिनों में बाढ़ से घिरा रहा, लेकिन राहत टीमें वहां नहीं पहुंची। कैथी प्रधान अरिमर्दन सिंह कहते हैं, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब नया बीज, खाद और मेहनत सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। सरकार से मुआवजे की आस है। जहां प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, वहीं समाज सेवी भी पीछे नहीं है। बीमार के समाज सेवी जगत राम प्रजापति ने लगातार तीसरे दिन भी भोजन और राहत सामग्री वितरित की। मोदी रसोई में साध्वी निरंजन ज्योति ने पूड़ियां बेलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश। रोगों से बचाव के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में रेड, येलो और ग्रीन
जोन में बांटकर राहत कार्यों को व्यवस्थित किया है। बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन हमीरपुर के लोगों के लिए असली जंग अब शुरू हो रही है। टूटे मकानों की मरम्मत, बर्बाद फसलों का मुआवजा और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना, ये चुनौतियां आसान नहीं है। जिला प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि बाढ़ से बचाव के लिए स्थायी समाधान किया जाए। यमुना और बेतवा के बीच बसे हमीरपुर में तटबंधों का निर्माण और नदियों के पानी को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि माता टीला और लहचूरा जैसे बांधों से पानी की निकासी को और बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सके। नदियों का जलस्तर अब कम हो रहा है, लेकिन बांधों से पानी की नियंत्रित निकासी और तटबंधों का निर्माण जरूरी है। मंगलवार को हमीरपुर लोकसभा सांसद अजय सिंह लोधी ने भी राहत शिविरों में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द जाना और साथ ही लंच पैकेट का वितरण किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सत्र चलने के दौरान यहाँ नहीं आ सका, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया था कि वो इनकी हर संभव मदद करें। अब इनकी हर संभव मदद क्या हो रही है वो भी मैं देखने आया हूँ। साथ ही मैंने प्रशासन को भी निर्देशित किया है कि इनकी हर संभव मदद की जाए, किसी को कोई परेशानी न हो। हमीरपुर की बाढ़ ने न केवल घरों और फसलों को तबाह किया है, बल्कि लोगों के हौसलों को भी तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन, समाज सेवियों, स्थानीय लोगों की एकजुटता ने राहत कार्यों को गति दी है। अब सवाल ये है, क्या भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है? क्या हमीरपुर को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? हमारी संवेदनाएं बाढ़ पीड़ितों के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और समाज मिलकर इन परिवारों को फिर से उभरने में मदद करेंगे। ऐसी अन्य ताजा महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।